नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 का चैप्टर है पहिल का वास्तविक संख्या। उसमें एक्सरसाइज 1.1 के 10 गो क्वेश्चन है, उसको सोल्व करूंगा। देखिए कैसे करते हैं जी। अगर आप बेसिक इसका नहीं पढ़े हैं तो वीडियो पर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा कुछ पढ़ा दूंगा, उससे आपको आसानी होगा बनाने में। पहिल का क्वेश्चन है कि पहिलका है क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है कि नहीं। तो पहले लिख लेते हैं पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूछता है प्राकृत संख्या, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाते हैं उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या होती है। तो नहीं, प्रत्येक नहीं होती है। 0 थोड़ी होता है ये प्राकृत संख्या, 0 पूर्ण संख्या है। तो इसको ये हो जाएगा असत्य। यह सत्य हो जाएगा कि झूठ बात है, नहीं होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले का क्या सत्य हो गया। दूसरा कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक संख्या वैसा संख्या जो प्लस में भी हो माइनस में भी हो। -1 हो गया, 0 फिर 1। परिमेय होता है। तो देखिए परिमेय संख्या है वो लिख लेते हैं। 2 परिमेय है, 1 परिमेय है। इसके नीचे 1 लिखेंगे मान आएगा 1, इसके नीचे भी 1 लिखेंगे मान आएगा 2। तो ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक संख्या। ये हो गया पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, इस सत्य है कथन। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए समझते चलिए। इस सब का परिभाषा है जो मैं पिछला वीडियो में दे चुका हूँ, एगो है वीडियो, उसमें देख लीजिएगा। प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या लिखे पहले। 2/3 परिमेय संख्या है वो है पूर्णांक संख्या। माइनस में भी हो प्लस में भी हो, वो हो गया पूर्णांक संख्या। तो इसमें कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो कहाँ हो गया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक थोड़ी होगा, ही नहीं होगा, यह सत्य है, ये असत्य है। चौथा देखिए, अगर ये परिभाषा याद रहेगा तो ये 4 गो क्वेश्चन है पहिलका में, 4 गो नहीं 6 गो है, 5 गो है, वो बन जाएगा खाली परिभाषा पर। ये 5 गो दिया है क्वेश्चन इसलिए कि आपको परिभाषा याद है कि नहीं चेक करने के लिए। चौथा है क्वेश्चन, यदि कोई, थोड़ा सा समझने वाला है, देखिए। यदि कोई परिमेय संख्या, वो तो परिभाषा पर था तो बन गया, ये देखिए, अरे यार, यदि कोई आधा है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, p/q पूर्णांक है, तो q बराबर ±1 होगा कि नहीं होगा। देखिए कहता है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो वह ±1 होगा q बराबर। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है p/q के रहे रूप में और q हो जो 0 के बराबर ना हो। तो अगर हम लेते हैं कोई, देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई हो गया 6 ले लिए 2, काटिए इसको, 3 हो गया, ये तो प्लस में 3 आया, तो हम इसको प्लस माइनस कैसे लिखेंगे, तो नहीं होगा, यह सत्य हो जाएगा। ये जो असत्य हो जाएगा, ये प्लस माइनस में थोड़ी आया, प्लस माइनस में थोड़ी आएगा, ये क्यू का आंसर नहीं आया, यह सत्य है। यदि कोई, अब पांचवा देखिए क्वेश्चन है ना, लिख रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि यदि कोई परिमेय संख्या
यदि कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू पूर्णांक नहीं है, उस टाइम पूर्णांक था, एक बार पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता है। ये जो चौथा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है, दोनों सेम ही है, लेकिन उसमें पूछा था हो सकता है कि नहीं, और इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि नहीं हो सकता है। ये बात सही है कि नहीं हो सकता है, तो हम जैसे पिछला बनाए वैसे ही वो एग्जाम्पल लेते हैं। ले लीजिए 6, वही एग्जाम्पल लेंगे जो पिछला में लिए थे, बड़ा करके लेंगे, 12/6 ले लेंगे, तो 6 दूनी 12, प्लस माइनस में तो नहीं आया, प्लस में आया खाली, तो इसको कहेंगे कि हाँ ये सत्य है, ये कथन है सत्य। इस सत्य ऐसे है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता है। वो पहले ही कह रहा है कि नहीं हो सकता है, तो हम लोग हाँ में भी हाँ मिला देंगे। यहाँ आप सही कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, सत्य है। ये दोनों सेम था क्वेश्चन, चौथा और पांचवा, उसको सीधा दे दिया, इसको उल्टा दे दिया, घुमा के थोड़ा सा। अरे यार, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखिए। रुकिए लिख देते हैं क्वेश्चन। दूसरा कहता है निम्नलिखित पूर्णांकों को, जो नीचे पूर्णांक दिया है, पूर्णांकों को p बटा q के लिखिए। तो क्या दिया है, पहिलका है, देखो पहिलका है, इसको मैं 9 दिया है, इसको कह रहा है p बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए। तो p बटा क्यू के रूप में अगर लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। अगर हम 9 के नीचे कुछ लिखें, 2 लिख दिए, तो ये तो दूसरा आ जाएगा, 9 के बराबर नहीं रहेगा। 3 लिख देंगे तो ये तो 3 आ गया, 9 के बराबर नहीं रहा। कुछ ऐसा लिखना है कि ये 9 ही रहे और नीचे हम कुछ लिख भी दें, तो 1 लिखेंगे तो चलेगा। और ये हो गया, एक मिनट, हो गया परिमेय संख्या। पूर्णांकों को p बटा रूप में परिमेय संख्या, p बटा क्यू होता है, वो परिमेय संख्या का रूप होता है। परिमेय संख्या, ये पूर्णांक है ना, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना था, लिख दिए। 8 कहेगा 8/1, कुछ भी कहेगा ऊपर नीचे 1 लगा देंगे, वो लिखा जाएगा। देखिए, और इसी में है अगला क्वेश्चन, -13 दिया है। -13 हम बोले अभी कि कुछ भी रहेगा उसके नीचे 1 लगा दीजिए, परिमेय संख्या में वो लिखा जाएगा। तो -13 कहूँ का कहूँ मेहमान है, देखिए इसको भी कैसे बनाएंगे। -13 है, ओकरो नीचे 1 लगाइए, -13 है, ओकरो नीचे 1 लगाइए, आंसर -13 आंसर। इतना था क्वेश्चन, इसको नीचे 1 लगा देंगे, -13/1, यो आंसर हो गया। अरे पलट यार। और तीसरा है 20, ये हमको नहीं आ रहा है, ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसको नीचे हमारा एक लगावे नहीं आ रहा है, ये आप लोग लगा लीजिएगा अपने से। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा के तीसरा था, अब देखेंगे जिंदा वाला तीसरा, असली वाला तीसरा। ए ए क्या p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0 हो। देखिए ये हो गया है पागल। तीसरा इसको बना देते हैं 3। पूछ रहा है कि क्या p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है।
यदि, कहाँ गया, हाँ, यदि p बराबर 0 हो, यदि p बराबर 0 है तो कि हाँ बिल्कुल है, कहा कि हम लोग पढ़े हैं कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहे और q के मान 0 के बराबर ना हो वह परिमेय संख्या होगा। तो ये में तो p के मान है ना 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। हाँ आंसर आ गया 0 बटा p, हाँ हो जाएगा आंसर। कहाँ क्या मिटाने वाला, हाँ यो बन गया। अगर अगला कोची है, तीसरा का दूसरा है, पूछता है कि क्या p बटा q परिमेय संख्या है, यदि q बराबर 0 तो कहें कि नहीं है, नहीं है। क्या p बटा q परिमेय संख्या है, ये चैप्टर में खाली आपको याद करवा देगा परिभाषा बस। p बटा q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0 हो, कहें कि नहीं है, कहें कि हम पढ़े हैं कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा, असत्य है। अगर हम लोग करेंगे p का मान अगर 0 रखेंगे बटा q रहेगा तो 0 बटा q हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओकर कुछ माने ना होता है, ओकर आगे कुछ मैथे न बनता है, इसलिए यह सत्य है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा है रिक्त स्थानों को भरें। 7 बटा 16 को दशमलव में बदलने पर दशमलव होगा शांत या शांत। देखिए एक वो बड़ी बढ़िया है मैथ, एक बदलते पहले। चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 7 बटा 16 को दशमलव में बदलने पर वो शांत दशमलव होगा क्या, शांत दशमलव। देखिए 7 बटा 16 हमको मतलब है नीचे वाला से, हर से मतलब है, ऊपरे में चाहे जितना रहे, हमको मतलब है खाली नीचे वाला से, मतलब है खाली नीचे वाला से। नीचे वाला के तोड़ेंगे हम लोग गुणनखंड। देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4, ठीक है। 2 या 5 के आ गया सीक्वेंस में तो ये हो जाएगा शांत दशमलव, नहीं आया था शांत दशमलव, ये हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा कर 4, 2 के पावर 4 होगा ना 16, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव, शांत हो जाएगा। हम उतना भागा थोड़ी करने जाएंगे कि कटेगा कि ना कटेगा जाए। अगला है कर 3 बटा, कहाँ बैठा है, हाँ ये है अगला 3 बटा 25। दूसरा क्वेश्चन आया है 3 बटा 25, इसको चेक करना है। 3 बटा 25 क्या बोले थे, 2 4 5 के सीक्वेंस में रह के चाहिए, तो 5 के कितना होगा, 5 के पावर 3, 5 5 25 ना 2 है 2 5 5 25 आ गया। इसको कहेंगे शांत दशमलव। इसको अगर हटाएंगे यहाँ से, देखिए ऐसा करते हैं, 3 बटा 5 के पावर 2 लिख देंगे, 2 4 5 के आ गया ना, बस। अगला क्या है, अगला है कहता है 7 बटा 12। 7 बटा 12 शांत है क्या शांत है, जो पूछता है। इसको कीजिए 7 बटा 12, पहला दूसरा तीसरा 7 बटा 12, इसको तोड़ते हैं 7 बटा 12। अगर ऐसे करके देते जाइएगा भाग 12 से 12 7 में देते रहिए, नीचे जाके उधर पता लगेगा कि रेकरिंग लग गया, तब कीजिए शांत आके, तो ऐसे ना करना है। देखिए 7 नीचे 12 है, 2 गुने 2 गुने 3, 2 के पावर 2 गुने 3 होगा ना, देखिए ऐसे होगा, 2 के पावर 2 गुने 3 हो जाएगा, अशांत दशमलव। समझ जाइएगा शांत दशमलव, बस एकदम सिंपल था। अगला करते हैं चौथा, यदि परिमेय संख्या p बटा q के हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 हो तो p बटा q को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। जे हमने 3 को मैथ बना लिए और यह थ्योरी पर 3 को मैथ बनाए
और लास्ट में आके पूछ रहा है कि चाहे 2 चाहे 5 के अगर रहे ऋण गुणनखंड में तो रहेगा कि शांत होगा कि अशांत। अरे हमने जब 3 वही पर बनाते आए हैं तो हमको पता नहीं है कि हम कौन से बना रहे हैं। जो ऋण गुणनखंड में आएगा कि नहीं, ये तो सिंपल हो जाएगा। ये लोग ये क्वेश्चन ये आप लोग पर छोड़ते हैं, ठीक है। देखिए कहानी ना बनाता फिर ढूंढते रहेगा वीडियो। देखिए बनाते हैं ये लोग। कहता है कि यदि परिमेय कितना परिमेय संख्या है P/Q के हर का ऋण गुणनखंड है कितना है 2 5 है, 2 5 के रूप में है, 2 5 के रूप में है। तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत के अशांत। हम लोग यह पर पूरा मैथे बना बता रहे हैं, वहां लास्ट में आकर पूछता है एकदम मुझे भी शांत होगा। 2 और 5 के नीचे हम बता दिए पहले ही, 2 चाहे 5 कोई के रहे तो शांत होगा। में तो दोनों है तो ये और ज्यादा शांत हो जाएगा। एकदम चुपे जा रहा है, उठने का रहता है। सही है। अब देखते हैं 5वां। देखते हैं 5वां। आगे गए थे वो किताब के खींचे। देखिए 5वां बनाते हैं। कहाँ गया कलम हो। 5वां बनाते हैं। कहता है क्या कहता है 5वां, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। इसमें 4 को दिले है परिमेय संख्या, पहला दूसरा चौथा है 11/30, तीसरा है 9/16, दूसरा है 5/9 और पहला है 2/11। इसमें से पूछता है कि कौन सा शांत दशमलव है। अभी हम लोग शांत दशमलव पढ़ के आ रहे हैं, शांत दशमलव की दुनिया से, और फिर पूछने लगा ये। आइए इसको बर्बाद करते हैं। इसको करके देख लीजिए। 2/11 मतलब है नीचे वाला से 11 के कीजिए। नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। ये अशांत रहेगा दशमलव। ये वाला पहला ही आसान है तो बन ही ना रहा है। 9 के 3 × 3, 2 और 5 के नहीं आया सीक्वेंस में, 2 और 5 के लाना है। ठीक, 2 चाहे 5 के आएगा तो शांत है, ना आएगा तो अशांत है। इहो नहीं है। इसको देखते हैं 16, 2 × 2 × 2 × 2 के पावर 4 आ गया ये। ठीक है, ये तो हो जाएगा 2 के पावर 4, ये हो गया। ये शांत दशमलव हो गया, ये अशांत होगा। लिख लीजिए जाके। तो इसको मैं तीसरा को हम लोग टिक कर देंगे। तीसरा है शांत दशमलव। सही है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये पता ना कौन क्वेश्चन है। वीडियो अचानक से बंद हो गया था, मोबाइल गर्म होने के चलते। लाइट भी चला गया था अभी। देखिए छठा क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन में 4 को परिमेय संख्या दे के पूछ दिया ना कि कौन है शांत कौन है अशांत। इसको मैं पूछा है 4 को परिमेय संख्या देखे कि कौन है अशांत। उसको मैं शांत पूछा था, मैं अशांत पूछा है। देखिए छठा के है क्वेश्चन, 4 को परिमेय संख्या है 5/9, 3/8, 7/25, 21/20। मतलब हमको 9 तीसरा नीचे वाला से मतलब है, हर से मतलब है। हमने बताते पहले ही। 2 चाहे 5 के सीक्वेंस में रहेगा तब हो जाएगा शांत, नहीं रहेगा तो अशांत। 3 × 3 ये हो गया शांत, ये शांत है। 2 × 2 × 2, 2 के पावर 3 आगे 2 के सीक्वेंस में, ये है शांत। ये देखिए ये आएगा का 5 के स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा शांत। देखिए 2 5 आ रहा है तो शांत हो जाएगा।
ये देखिए 2 के पावर 2 गुने 2 दूनी 4 पचे 20, ये दोनों में आ गया, यहो शांत हो गया। हमने क्या अशांत पूछा है, निकाल दिया अशांत, ये है अशांत, मिल गया अशांत। कहाँ था अशांत, मिल गया। देखिए अब 7वां क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, समझ गए। ये नीचे वाला करके देख लेना है, जो 2 5 के आ गए सीक्वेंस में वो है शांत, नहीं है अशांत। सतमा कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। इसको मैं 8 को परिमेय संख्या देखिए लिखते हैं पहले बारी बारी सबके, आप भी लिख लीजिए। पहिल का है 3/8, दूसर का है 23/7, तीसर का है 27/40, चौथा है 27/130, पांचवा यहाँ लिखते हैं, पांचवा है 38/35, छठा है 25/128, सातवा है 17/138, आठवां है कुछ होगा, आठवां 29/50। इसको देखिए, इसमें पूछा है अवसानी। अवसानी जैसे होता है शांत अशांत, वैसे ही होता है अवसानी एगो अनवसानी। अनवसानी, अनवसानी इसको मतलब बता देते हैं। देखिए अशांत, शांत के दूसरा नाम है अवसानी, अशांत के दूसरा नाम हो गया अनवसानी। जो रूल फॉलो होता था शांत के लिए वह फॉलो होगा, वह होगा अवसानी के लिए। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग करते थे शांत निकालने के लिए वही करेंगे अवसानी निकालने के लिए, जो करते थे अशांत निकालने के लिए वही करेंगे अनवसानी निकालने के लिए। इसका मतलब ई और इसका मतलब ई, कोई घबराने का बात नहीं है। देखिए अब बनाते हैं आगे। हमको कहा है अवसानी ढूंढने के लिए, देखिए ढूंढते हैं। अवसानी मतलब शांत, लिख दें इधर। अवसानी ढूंढना है मतलब शांत ढूंढना है, मतलब शांत ढूंढना है। पहला देखते हैं 3/8, तो 3/2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के सीक्वेंस में आ गया तो पहला है। तो पहला को हम लोग कहाँ नोट कर दें, रुकिए कहाँ गया मार्कर, इधर है। इसको में पहला आ गया अवसानी, इधर लिख देते हैं कहूँ, यहाँ लिखते हैं पहला हो गया। ठीक है, जो हो गया है उसको लाल कलम से लिख के चल देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा अनवसानी। साथ है 2 और 5 के सीक्वेंस में नहीं कटेगा, गुणनखंड इसका नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। तीसरा करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, तीसरा होगा। देखिए कैसे, 40 है, मतलब है खाली हमने के नीचे वाला से 40 के कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 2 5 के आ गया, 2 के पावर क्यूब गुने 5 आ जाएगा। 2 5 हमको मिल गया है तो ये हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मतलब कि अवसानी हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही इसको गुणनखंड करके देख लेना है खाली। दूसरा भी नहीं, तीसरा हो जाएगा। चौथा की तरफ चलते हैं 30, तो 30 नहीं होगा चौथा। देखिए 2 के अगर करें 2 दूनी 4 गुने 5, 4 5 20 हो जाएगा। होवे नहीं करेगा 30 ही, कटवे नहीं करेगा 2 5 के सीक्वेंस में, 30 30 चौथा नहीं होगा। पांचवा देखते हैं 35, 5 गुने 5 इहो नहीं होगा। छठा देखते हैं 128 है, 128 भी नहीं होगा, देख लीजिएगा आप।
138, ये भी नहीं होगा। 50, 2 गुने, हाँ ये हो जाएगा। देखिए 2 गुने 5 गुने 5, 5 5 25, दूनी 50, 2 गुने 5 के स्क्वायर, 2 5 आ गया, 8वां भी हो जाएगा। VIII हो जाएगा 8वां। हमको डाउट लग रहा है 128 पर। 128 के तोड़ के देखें। देखिए 128 के तोड़ते हैं। 128 होगा। देखिए 128 को तोड़ते हैं 2 से। 2 छक 12, 2 चौके 8, 64 दूनी 128, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 32, 2 अब 16, 2 से 2 28, 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा पावर एकर? 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7 आ गया। 2 के सीक्वेंस में छठा ये भी हो जाएगा। इसको कर लीजिए नोट इधर, VI छठा भी हो जाएगा। अब सानी दशमलव, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। देखिए अब अगला क्वेश्चन है 8वां कैसे बनाते हैं। 8वां में जैसे पूछा था 7वां क्वेश्चन में कि बताइए अब सानी। अब सानी 8 में से खोज के बताइए, तो उसको हम से बता दिए थे अब सानी हम लोग। इसको मैं अनवसानी बताने के बोल रहा है। अनवसानी बताने के लिए बोल रहा है, मतलब कि अशांत बताने के लिए बोल रहा है कि अशांत को खोजिए। अशांत कहाँ गया, खोजिए इसको। अब लिखते हैं 8वां क्वेश्चन। पहल का 11/7। पहल का क्वेश्चन है 11/7। दूसरा का है 3/10। तीसरा का है 7/18। चौथा है 23/250। हाँ नहीं दिख रहा हो, 23/250। पाँचवा है 17/21। हाँ छठा है 29/30। सातवां है क्वेश्चन 29/121। 29/121। आठवां है 31/60। देखिए इसको में से जो अशांत दशमलव रहेगा वो अनवसानी दशमलव रहेगा, उसको ढूंढना है। अनवसानी को ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं मिलकर अनवसानी। इसको मिटा दें, देख लीजिए इसको मिटाते हैं। करिए गुणनखंड अब पहला से लेके करित रहिए। पहल का 11/7, मतलब है खाली 7 से। 7 के कीजिए, नहीं कटेगा, हटाइए। इसको लिस्ट में शामिल कीजिए अपन। पहला अनवसानी दशमलव सही। दूसरा के कीजिए, दूसरा का ही है, मतलब है खाली 10 से। 10 को कीजिए, 2 5 10 आ गया 2 5 के सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, जो आ गया वो नहीं हुआ। तीसरा कीजिए 18, मतलब है खाली इससे, ठीक है। कीजिए 2 से, 2 9 18, 3 3 9, नहीं ये हो जाएगा आपकी। है कि नहीं हुआ है, ये नहीं कटा। 2 5 के 2 5 का गुणनखंड में नहीं आया तो ये हो जाएगा। काहे कि अनवसानी पूछा है, अशांत पूछा है। तो लिख दीजिए यहाँ तीसरा, लिस्ट में इसको कीजिए शामिल। इसको रखिए इधर। तीसरा हो गया। चौथा 250। एकरा छोड़ दिए, एकरा ना देखना है। 250 से मतलब है, कीजिए 2 से। 125 दूनी 250। 5 से 25 5 125। 2 से, 2 से ना, फिर 5 से 5 5 25, ये आ गया। 5 और 2 के आ गया सीक्वेंस में, ये हो जाएगा। ये नहीं 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 होगा, ये कट गया ना, तो हमारा नहीं होगा। उल्टा ना पूछा है, इसमें अशांत के लिए पूछा है, तो ये नहीं होगा। पांचवा देखिए 21, नीचे वाला से मतलब है हमको, ठीक है। जो जो हुआ है उसको हम ऐसे घेर दिए हैं। 21 के कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा ये। लाइए इसको पकड़ के इधर। पांचवा ये हो जाएगा, नहीं कटा है, 2 5 के नहीं आया है, तो ये हो जाएगा। पांचवा बन गया। छठा 30 से मतलब है,
30 लाइए। 2 से 15 दूनी 30, 5 से 5 तिहाई नहीं, हाँ 15। इहो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, 2 5 के नहीं आया, तो ये भी इसको हम लिस्ट में अपन शामिल कर लेंगे। जो नहीं होगा उसको शामिल करेंगे। कीजिए इसको छठा के शामिल। अब सतमा देखिए 121 है, इसको कीजिए। 2 5 से तो लग ही नहीं रहा है पहला ही एकदम, इसको भी हटाइए, इसको भी कीजिए शामिल। अब पाँचवा छठा सतमा है, हाँ सतमा है, ये भी हो गया लिस्ट में शामिल। एक वाव है, 8वां खाली, 60 के कीजिए। 2 से लगाइए, 30 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30, 5 से 5 तिहाई 15। 2 5 के अलावा 3 आ गया, मतलब कि नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, अवसानी नहीं हुआ, यह अनवसानी हो गया। तो अनवसानी को हमको शामिल करना है। कीजिए 8वां के शामिल अपन मेंबरशिप में। लीजिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 गो इसको में अनवसानी है, 6 गो अशांत है, बन गया ही। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, लाते हैं अब 9वां क्वेश्चन के बोर्ड पर, एक मिटाते हैं पहले पूरा। देखिए 9वां क्वेश्चन लिख लिए हैं हम। 9वां क्वेश्चन कहता है कि, रुकिए 1 मिनट बताते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है कि ये जो लिखा हुआ है, ये 8 गो क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे कि इनको दशमलव के रूप में करके और बताइए शांत है क्या शांत है। ठीक है, लिख देना है शांत है क्या शांत है, दशमलव रूप में लिखिए इनको। तो इसको अगर लिखेंगे दशमलव रूप में तो ये हो जाएगा 36, इतना हो जाएगा, डबल जीरो है यहाँ बैठ जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा 36। ये कौची है शांत। अगर इसके कट जाए अगर जा करके तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। ये अगर जाके अगर भागा देंगे इसको, देखिए 100 है, 36 है, 0.0, 100 तिहाई 300, बचा 60, 0, ये कट गया 600, कट गया, रेकरिंग यहाँ नहीं आया, तो इसको हम लिख देंगे शांत। शांत लिख दिए हैं। ऐसे ही अगला है 10/3 है, तो 3 से भागा दीजिए 10 में, 3 तिहाई 9 1.0, 3 तिहाई 9 1.0, फिर लिखिए 3 तिहाई 9 1, ये नहीं कटेगा, बोर्ड खत्म हो जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो 2 अंक पर ऐसे इसको ऐसे कर दीजिए, रेकरिंग दे दीजिए, इसको लिख दीजिए अशांत दशमलव बराबर 3.333, जितना 3 लिखने का मन है 2 तक चलेगा, लेकिन ऐसे रेकरिंग दे के लिख दीजिए अशांत दशमलव। ये शांत हो गया, अनवसानी हो गया, सही है। ऐसे ही 10वां क्वेश्चन है, इसमें 8 गो है, तो हम 2 गो बना दिए हैं, 6 गो आप ट्राई कर सकते हैं लिख के। 10वां भी यही क्वेश्चन सेम कहता है। 10वां में 8 क्वेश्चन है, बताते हैं हम 2 गो। देखिए पहल का है 5/16। 10वां के पहला है 5/16, कीजिए भागा 16 से 5 में 0.0, 16 तिया 48, 2 0, 16 का 16, 4, अरे यार बचा 4, फिर 0 यहाँ बैठाइए, 16 दूनी 32, 32 आ गया, 8 बचा, 80 कीजिए इसको, 16 5 80, कट गया यहाँ तक आके, तो 0.3125 बचा इसका, 0.3125 आया इसको, है ना। तो ये कट गया, ये शांत हो गया। उछल कूद किया पहले, इतना उछल कूद किया लेकिन जाके नीचे शांत हो गया, कट गया, ये शांत हो गया। ऐसे ही एक वाव है 10/3, इसी में है 10वां का दूसरा है 10/3, 3 से भागा दीजिए 10 में, 3 तिहाई 9 1.0, 3 तिहाई 9 है, फिर 1 0, 3 तिहाई 9 1 0, 3 तिहाई 9, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, जैसे पहले नहीं कटा ना फिर नहीं कटेगा, ये उछल कूद करता ही रहेगा, ये है अशांत।
अशांत का इलाज है, इसको कीजिए 3.33 रेकरिंग, बस ये नहीं कटेगा, ये अनंत तक जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला बार ये 10 के आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये जो इसमें बचा 6 क्वेश्चन 9वां में, और 10वां में बचा भी 6 क्वेश्चन, 6 6 12 क्वेश्चन आप खुद से कीजिए ट्राई। मिलते हैं अगला वीडियो में।